नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बीए बीएससी प्रोग्राम में सेमेस्टर 4 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डीयू में 2024-25 वाले सेशन में। और 2024-25 वाले क्वेश्चन पेपर का ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन है मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि डिस्क्राइब ईच सिमेट्री इन D3। ठीक है, तो हमको ये डिस्क्राइब करना है सिमेट्री इन D3। डाइहेड्रल ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा होगा तो वहां पर आपने डाइहेड्रल ग्रुप को पढ़ा होगा। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको पीवाईक्यूज, तो आप लोग को यदि ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो यदि यहाँ पर D4 करता है या कुछ और चेंज करता है ना, तो फिर आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस वजह से आप लोगों को सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। जब आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो फिर ये सारे क्वेश्चन आप स्वतः ही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर सिमेट्री डिस्क्राइब करना है इन D3। तो देखो D3 जो है वो कैसे बनता है, तो जो D3 ग्रुप होता है ये बनता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल को यदि मैं रोटेट करूं या फ्लिप करूं तो D3 हमारा जनरेट होता है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जिसे आप लोग बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब होता है कि जो इसकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तीनों साइड्स यहाँ पर आपको बराबर मिलेंगी, इक्वल साइड्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आपको देखो दिया भी है कि द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए इसको हम लोग जनरेट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के D3 में कितने एलिमेंट आते हैं और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर यदि लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग अपनी जानकारी के लिए कि द ग्रुप D3 is generated by rotation and flipping, या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग को समझ में आ गया है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। या हिंदी में आप लोग समझना चाहें तो समबाहु त्रिभुज आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हमको डिस्क्राइब करना है सिमेट्री इन D3। तो यहाँ पर लिखिएगा सिमेट्री इन D3। सिमेट्री इन D3, ये सब चीजें आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ रखी हैं। देखिएगा, हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसके एलिमेंट जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं। देखिएगा, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। तो देखो D3 में आपने डीएन डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा होगा, डीएन है ना। तो यहाँ पर इससे यदि मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ रहा है, n इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 3, है ना। तो यदि मुझे देखना है कि रोटेशन कितने कितने के लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री को, यदि मुझे देखना है रोटेशन कितने एंगल का लेंगे, तो 360 डिग्री को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से इसको रोटेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर मैं एलिमेंट लूंगा R0। R0 का मतलब है कि 0 डिग्री से इसको मैं रोटेट करूंगा। तो जब 0 डिग्री से हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आएगा वो कैसा बनेगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये बिल्कुल सेम ट्रायंगल यहाँ पर हमारा आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सेम ट्रायंगल यहाँ पर हमारा आ जाएगा। सेम ट्रायंगल का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको R0 से रोटेट किया है। या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ R0 को ही कि मैं R360 से भी रोटेट कर दूंगा तो बिल्कुल ऐसे ही रोटेट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो, जब मैं इसको एक बार रोटेट करूंगा, है ना, यानी कि 120 डिग्री से रोटेट कर दूंगा,
तब क्या होगा, ये जो ए है आपका, ये बी के आसपास बी के पास आ जाएगा, बी आपके सी के पास आ जाएगा और सी आपका ए के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो जैसे अभी R0 वाला है, इसी को मैं R360 भी कह सकता हूँ। जैसे कि अब दूसरा हम लोग R120 में देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। जैसे यहाँ पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका सी है। अब यदि मैं इसको रोटेट करूंगा कितने से, R120 से। R0 हो गया, अब R0 के बाद हम लोग R120 करेंगे। तो R120 में आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, बताओ मुझे, अब यहाँ पर कौन सी साइड कहाँ पर आ जाएगी। तो एक बार रोटेट किया है तो ये ए कहाँ पर आ जाएगा, ए हमारा बी के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर ए आ गया। बी हमारा सी के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बी आ गया। और सी कहाँ पर पहुंच जाएगा, सी हमारा ए के पास पहुंच जाएगा। तो ये इस टाइप से रोटेट हो जाएगा जब हम 120 डिग्री इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर। तो एक बार तो R0 हो गया, R0 मतलब हो गया आइडेंटिटी। R0 या R360 ये हो गया आइडेंटिटी। जो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल था उसी टाइप का ट्रायंगल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया R0। ठीक है, अब R120 में किस टाइप से रोटेशन हुआ ये आपने देख लिया। अब R120 के बाद हम लोग लेंगे R240। तो R240 भी देख लीजिए, देखिएगा यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं 240 डिग्री से, यानी कि इसको रोटेशन, आर माने रोटेशन, और यहाँ पर हो गया 240। तो अब देखिएगा जब 240 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखो 240 करना है, यानी कि ए यहाँ पर बी के पास आएगा जब हम 120 करेंगे, फिर 120 करेंगे तो यहाँ पर 240 हो जाएगा, यानी कि ए कहाँ पर आ जाएगा, सी के पास में आ जाएगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। इसी तरीके से बी को देखें तो बी सी के पास पहुंचेगा 120, और फिर हमको 240 करना है, फिर यहाँ से फिर 120 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 120 प्लस 120 240 हो जाएगा। तो बी के, यानी ए के पास हमारा बी पहुंच जाएगा और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, यदि हम R240 करते हैं तो इस टाइप से ये रोटेट हो जाएगा। यानी कि ऐसा समझ लो कि 120 करते हैं तो एक बार रोटेट होगा, है ना, एक बार रोटेट होगा, और जब R240 करते हैं तो दो बार रोटेट हो जाएगा, यानी कि ए जो है यहाँ पर ना आकर के अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब सी एक बार ना रोटेट हो गई, एक छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा सी, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है। ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको रोटेशन लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया R240। अब देखो R360 करेंगे तो फिर यही वाला हो जाएगा हमारा, ये जो पहला वाला था यही वाला हो जाएगा। तो अब आगे नहीं करना है। अब इसके बाद रोटेशन हो गया, अब हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे, या इसको हम लोग फ्लिप भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, यही सिमेट्री हमको बताना था, यही सब सिमेट्री है। देखिएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लिप करना है हमको। तो फ्लिप करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस टाइप से इसकी एक्सिस बना लीजिए। ठीक है, ए से इसकी एक्सिस हमने बनाया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप करना है। तो फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप हम लोग इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या चेंज होगा, यहाँ पर, यहाँ पर ए तो आपका फिक्स है ना, ए तो यहाँ पर फिक्स है। जब हम इसको घुमाएंगे इस टाइप से तो बी और सी आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बी की जगह सी हो जाएगा और सी की जगह बी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ F1। फिर इसके बाद F2 देख लीजिए, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अब ए के, ए से हमने एक्सिस लिया था, अब हम लोग एक्सिस लेंगे बी से, इस टाइप से। ठीक है, अब इसको हम लोग इस टाइप से फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको मैं F2 नाम दूंगा। और बताइए अब यहाँ पर क्या फिक्स रहेगा, तो आप कहोगे कि सर बी से एक्सिस आई है, तो यानी बी हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, बी हमारा फिक्स रहेगा, और चेंज क्या होगा, ए और सी आपस में चेंज होते रहेंगे, यानी कि ए की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह ए आ जाएगा, ऐसा। F2 हो गया। F3 देख लीजिए,
तो यहाँ पर ए हो गया आपका, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। इसको भी यहाँ पर फ्लिप करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर, अब बताओ, अब सी के लॉन्ग करेंगे तो सी से एक्सिस आएगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे या फ्लिप करोगे तो सी हमारा फिक्स रहेगा, है ना। सी फिक्स रहेगा और ए और बी आपस में चेंज होंगी, यानी बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम लोग F3 नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे D3 के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो यहाँ पर अब आप लोग लिख लीजिए, जो D3 सेट है हमारा, D3, इसके एलिमेंट आ गए आपके। सबसे पहले तो R0 आया है, R0 को भी मैं R360 भी कह सकता हूँ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, है ना, क्योंकि इस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर इसके बाद हमने लिया है R120 और R360, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास है F1, फिर है F2 और फिर है F3, ठीक है। ये रोटेशन आपको मैंने बताया किस टाइप से लेना है। अच्छा, यहाँ पर 360 की जगह 240 है, इसको सही कर लीजिए, है ना। रोटेशन मैंने आपको बताया है किस तरीके से लेना है। जैसे कि जैसे कि आपसे कह दिया D4 है ना, तो D4 में आप कैसे रोटेशन लोगे, D4 में रोटेशन लेना होगा हमको, तो यहाँ पर 360 में 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका, जो R रोटेशन है ये आएगा 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री से आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर D3 था, तो यहाँ पर हमने 360 को 3 से डिवाइड किया है, तो हमारा रोटेशन आया है 120, तो इसको हम 120 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो एक बार रोटेट करेंगे तो 120 डिग्री, दूसरी बार रोटेट करेंगे तो 240, और तीसरी बार रोटेट करेंगे तो फिर से हमारा 360 हो जाएगा। तो R0 को ही मैं 360 भी बोल देता हूँ। तो ये एलिमेंट होते हैं D3 के, ठीक है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद देखो हमसे कहा गया है, ये सिमेट्री तो हमने बता दिया, इसके बाद देखो हमसे कहा गया है कि हमको इसके करेस्पॉन्डिंग क्या बनाना है, कैले टेबल बताना है ना। कैले टेबल हमको यहाँ पर बना करके दिखाना है, तो इसकी कैले टेबल भी बना करके दिखा देते हैं। देखिएगा, कैले टेबल तो आपको बनाना आता ही है वैसे। देखिए, यहाँ पर R0 है, फिर R360 है, अच्छा 120 है भाई, ये यहाँ पर 120 है। R0 है, फिर R120 है, फिर R240 है, फिर F1 है, F2 है और फिर F3 है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको थोड़ा और दूर दूर कर लीजिए, यहाँ पर F2 कर लीजिए और यहाँ पर F3 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेंगे कंपोजिशन, ठीक है। ये ऑपरेशन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कंपोजिशन। यहाँ पर आप ले लीजिए R0, फिर यहाँ पर R120, फिर R240 और फिर F1, फिर यहाँ पर F2 और फिर यहाँ पर F3, ठीक है, इस टाइप से ले लीजिए। अब देखो R0 हमारा क्या था, R0 आइडेंटिटी था। इन सभी एलिमेंट के साथ यदि ऑपरेट कराओगे R0 को, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो सेम एलिमेंट आ जाता है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन तो यही होती है ना, कि सेम एलिमेंट आ जाता है। तो R0 को R0 से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर R0 आएगा, फिर यहाँ पर R120 आ जाएगा, फिर यहाँ पर R240 आ जाएगा और फिर यहाँ पर F1 आ जाएगा, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो R0 है, तो जब यहाँ पर R0 है तो इन सभी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर भी सेम एलिमेंट आ जाएगा ना, क्योंकि R0 क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा R120, R240। आपने देखा है ऊपर कि R0 जो होता है, R0 को जब आप अप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं होता है ना, कोई रोटेट नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा F1, यहाँ पर आ जाएगा F2, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका F3। तो ये वाला काम तो आपका हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से आपको चीजें समझना पड़ेगा। अब देखो हमको R120 को ऑपरेट कराना है किससे, R120 से। तो कैसे ऑपरेट कराओगे, तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लीजिए, यही चीज समझने वाली है। इसी को यदि आप समझ जाएंगे तो फिर आप इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको अब करना है R120 को ऑपरेट करना है R120 से। तो देख लो, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है ना, R120, है ना। यदि मैं यहाँ से देखूँ R120 और यहाँ पर R120 बना लो, यहाँ पर मैंने R120 बनाया, तो R120 का ग्राफ देखो कहाँ पर है, ये है CAB, ये है R120 CAB,
है ना। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। फिर इस पर R120 और अप्लाई करना है, तो R120 यहाँ पर यदि मैं अप्लाई कर दूंगा, तो इसको 120 डिग्री से रोटेट करना है, यानी कि एक एक ये आगे आ जाएगा, यानी कि देखिएगा ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर ए है, ए आ जाएगा बी के पास में, यानी कि यहाँ पर बी आ जाएगा सी के पास में, यानी कि यहाँ बी और यहाँ पर सी, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कहता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर बी है सी ए, देख लीजिए यहाँ से, ऊपर बी है और यहाँ पर सी ए, इसको मैं बोलता हूँ R240, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, R120 और R120 को मैंने ऑपरेट किया, तो यहाँ पर आ गया R240, ऐसा, ठीक है। अब R120 और R240 को ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, यानी कि 240 में 120 और ऐड हो जाएगा, तो 120 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360। 360 को ही मैंने क्या कहा है, R0, है ना। R360 को ही मैंने क्या कहा है, R0 कहा है, तो ये हो गया आपका R0। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब मुझको R120 को ऑपरेट कराना है F1 से, इसको देख लीजिए, है ना, ये समझने वाली है। तो R120 को F1 से, यहाँ पर देखिएगा, R120 को F1 से ऑपरेट कराना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए R120 और F1। तो F1 यहाँ पर हमारे पास क्या था, देख लीजिए यहाँ पर, ये है F1, ACB, ये है ACB, तो यहाँ पर मैंने बनाया ACB, ठीक है। अब इसको R120 इस पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर दीजिए R120, यानी कि R120 का मतलब क्या है, एक बार इसको आप रोटेट करोगे, है ना, यानी कि ए जो है आपका सी के पास में आ जाएगा, सी आपका बी के पास में आ जाएगा, और बी आपका ए के पास पहुंच जाएगा, ये, है ना, यानी कि यहाँ बी आएगा, ये है आपका बी। तो देखो बी ए सी, इसको हमने क्या नाम दिया है, तो बी ए सी आप देख लो, ये है बी ए सी, बी ए सी है हमारा F3, है ना। तो यहाँ पर आप रखेंगे F3, यहाँ पर रख लीजिए F3, ये आ गया, ठीक है। अब R120 को ऑपरेट कराना है F2 के साथ में, इसको भी देखिएगा, R120 को ऑपरेट कराना है F2 के साथ में, करवा लीजिए R120 और F2, F2 देख लो यहाँ से हमने क्या बनाया है, F2 है हमारा CBA, ये हमारा यहाँ पर CBA, ठीक है। इस पर हमको 120 ऑपरेट कराना है, तो 120 जब यहाँ पर लगाओगे 120, तो जो A है वो C के पास पहुंच जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा A, C हमारा B के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, और B हमारा A के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लो ACB, ACB को हमने क्या नाम दिया है, देखो ACB, देख रहे हो, ये है ACB, तो ACB है हमारा F1, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे F1, ये आ जाएगा F1। इसी तरीके से करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा F2, F3 के साथ जब करोगे तो, ठीक है। तो ये समझ में आया किस टाइप से इस टेबल को फिल करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मेथड आपको बताया है। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर R240 को ऑपरेट करोगे R120 के साथ, तो बताओ क्या आएगा, तो 240 और प्लस 120, 360 हो गया, 360 को हम क्या कहते हैं, R0, ये हो गया। अब R240 और R240, तो कितना हो गया, R240 प्लस R240, यानी कि ये हो गया हमारा 480। तो यदि मैं इसमें 360 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 120, है ना। इसको मैं बोलूंगा R120, ठीक है। भाई ऐसा है कि R 480 हो गया, R480 को मैं लिख सकता हूँ R360 प्लस R120, तो R360 तो हमारा R0 हो गया ना, आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी को आप कहीं पर भी ऑपरेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एलिमेंट ही आ जाएगा, तो R120 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, R120। इसी तरीके से R240 को हमें अब ऑपरेट कराना है F1 के साथ में, तो इसको देख लीजिए R240 को F1 के साथ, R240 को F1 के साथ ऑपरेट कराना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए R240 और F1, F1 देख लीजिए हमने कैसा बनाया है, देख लीजिए यहाँ पर F1,
ये है F1 हमारा ACB, है ना, इसको थोड़ा हटा दिया जाए। देख पा रहे हो F1, F1 है हमारा ACB, ये वाला ACB यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने रख लिया ACB। अब इस पर हमको अप्लाई करना है R240। R240 R240 कैसे अप्लाई होगा, आप लोग इसको भी जानते हैं कि देखो 240 120 करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, AC के पास आ जाता है। अब फिर 120 करना है, 120 प्लस 120 तब जाकर 240 होगा, तो C के जगह ना आकर के A कहाँ जाएगा, B के पास आ जाएगा यहाँ पर। अब C को देखिए, C जो है हमारा जब 120 करेंगे तो B के पास पहुंचेगा, फिर 120 इस पर करेंगे, है ना, फिर 120 करेंगे तब जाकर के 240 होगा, तो C कहाँ जाएगा, A के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C आ जाएगा हमारा। इस तरह B को देखिए, जब मैं B को 120 अप्लाई करूंगा तो A के पास पहुंचेगा, जब फिर 120 करूंगा तो C के पास आएगा, तो यहाँ पर आएगा B, ये आ जाएगा। अब देख लो AB यानी कि CBA को मैंने क्या नाम दिया है, तो CBA, ये है CBA, इसको मैंने F2 कहा है ना, तो यहाँ पर अब आप इसको F2 रख दीजिए, यहाँ पर F2 रख दीजिए। बात समझ में आ रही है कैसे फिल करना है इस टेबल को। फिर R240 को F2 के साथ ऑपरेट कराइए, R240 R240 को R240 को F2 के साथ ऑपरेट कराइए। तो यहाँ पर हो गया R240 और यहाँ पर F2 बना लो। देखो F2 में हमसे क्या कहा गया है, F2 में हमसे कहा गया है CBA, यहाँ पर रख लीजिए CBA। ठीक है, 240 डिग्री से इसको ऑपरेट कराइए। तो 240 का मतलब क्या है, ए हमारा सी पर ना पहुंच करके कहाँ जाएगा, बी पर आ जाएगा। यहाँ पर बना लीजिए पहले इसको भी, तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। इसी तरीके से सी हमारा बी पर ना करके ए पर आ जाएगा, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और बी हमारा एक पर ना करके सी की जगह पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो बी ए सी को हमने क्या नाम दिया है, देख लीजिए, बी ए सी को हमने F3 कहा है, तो F3 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर आपका F3 आ जाएगा। ठीक है, F2 हो गया, F3 हो गया, तो यहाँ पर अब आपका F1 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से F1 को ऑपरेट करोगे R120 से। ठीक है, F1 को R120 से कैसे ऑपरेट करोगे, इसको भी देख लो एक बार। अब हमें ऑपरेट करना है F1 को R120 से, तो यहाँ पर रखिए F1 और यहाँ पर बनाइए R120। तो R120 में देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ से देखिएगा R120 CAB, है ना, तो यहाँ पर रखिएगा CAB। F1 का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब होता है कि हमको कौन सी एक्सिस लेना है, ऊपर से ऐसे ये वाली एक्सिस लेना है। तो इसको जो है आप F1 यहाँ पर फ्लिप कर दीजिए ऐसा, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर C तो फिक्स रहेगा, A की जगह B आ जाएगा और B की जगह A आ जाएगा। तो CBA को देखो क्या नाम दिया है हमने, CBA को हमने F2 नाम दिया है ना, तो यहाँ पर अब आप रख देंगे क्या, F2, इस टाइप से। ठीक है, इसी तरीके से F1 को R240 के साथ अप्लाई करो। तो अब बाकी टेबल इसी तरीके से आप पूरी बना सकते हैं, जैसे F1 को R120 से किया है, इसी तरीके से F1 को R240 से करोगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप भर सकते हैं, ये आएगा F3। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा R0, फिर यहाँ पर आएगा R120। आप इसी तरीके से भरेंगे जो मेथड मैंने बताया है। ठीक है, R240, फिर यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगा आपका F3 और F1, फिर R240, फिर यहाँ पर आएगा R0, फिर आएगा R120, फिर यहाँ पर भरोगे तो आ जाएगा F1, फिर F2, फिर R120 और फिर R240 और फिर यहाँ पर आएगा R0। ठीक है, तो इस टाइप से ये कैले टेबल आपको बनाना है और ये कैले टेबल आपको फिल करना था। तो यही कैले टेबल बनाने के लिए आपसे पूछा गया था। यदि आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग इसी तरीके से कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, है ना, जो भी स्टूडेंट्स बीए बीएससी प्रोग्राम के हैं,
आप लोग यदि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहें तो आप दिए गए नंबर पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी बढ़िया तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।